सबसे अच्छा कमली वाले का सबसे अच्छा कमली वाले का घर बार लागेला, यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब जो खमरिया से तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत वाला का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुँह से बोलता कुरान वो तकरीर है। अरे सोचती है सारी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम सामाइन को नवाज। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और मुहतरम सामिईन, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप। एक कहावत है, प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, मगर खुदा जब मेहरबा होता है कुआं खुद खिंच के आता है। मूसेपुर वालों और दीगर जगहों से आने वालों, ये आपके सामने ये जो नूरानी चेहरे बैठे हुए, नूरानी लोग मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बैठे हुए हैं, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हमें चल करके इनकी खिदमत में जा करके अपने आप को इनके सामने पेश करके इनसे सीखते, हासिल करते, अल्लाह रसूल को पहचानते, कुर्बानी देते, मुजाहिदा करते, मशक्क़त करते, तब कुछ मिलता। लेकिन ये खुशनसीबी है हमारी और आपकी कि ये अकाबिर उलमा आपके वहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इनके कदम पड़े हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके इस जमा होने को कबूल फरमाए, इन अकाबिरीन की हाज़िरी को कबूल फरमाए। सामिईन कराम, अगर आपसे और हमसे ये सवाल किया जाए कि हमारा और आपका इस जलसे में, इस इज्तिमे में आने का मकसद क्या है, तो जाहिर सी बात है जवाब यही होगा कि हम अपने रब को पहचान जाएं, अल्लाह को पहचान जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आए तो इसीलिए भाई, किस लिए आए हैं कि हम जलसे में चल रहे हैं, दीन की बात सुनेंगे, अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। यही तो मकसद है भाई, और यही मकसद होना भी चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह को हम पहचान जाएं, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाए, अल्लाह के हम करीब हो जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी मरने के बाद आने वाली जिंदगी जो है वो कामयाब हो जाए। हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चल करके अपने आप को कामयाब करना। मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला अपने पैगंबर के जरिए से एक बड़ी अहम बात मुझ तक और आप तक पहुंचा रहे हैं, पूरी उम्मत तक, अपने बंदों तक, अपने नबी के जरिए से। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से बता दीजिए अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है। क्यों भाई इतना मजमा बैठा हुआ है, अगर हमसे और आपसे सवाल किया जाए कि अल्लाह से मोहब्बत है तो क्या जवाब होगा बताइए? अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं?
अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं कुरान के अंदर, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता दीजिए मेरे बंदों को, मेरी बंदियों को, अगर अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह को पाना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, जन्नत जाना चाहते हो, अपनी जिंदगी कामयाब करना चाहते हो, मर्द हो या औरत हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, ऐ मेरे नबी बता दीजिए मेरे बंदों से, मेरी बंदियों से, अगर अल्लाह को पाना चाहते हो, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, पैरवी करो। किसकी इत्तबा करो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, नबी की इत्तबा ऐने दीन है। रसूलुल्लाह की इत्तबा, रसूलुल्लाह के तरीक़े पर चलना, रसूलुल्लाह के नक्श कदम पर चलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करना, आपके प्यारे तरीक़े पर अमल करना, उस पर ज़िंदगी गुजारना, ये है नबी की इत्तबा। और इस इत्तबा करने के बाद में अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी आपको। आप अगर ये कहते हैं मुझको अल्लाह से मोहब्बत है तो ये दावा झूठा है, अगर अल्लाह के नबी की इत्तबा हम नहीं कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी की इत्तबा है कि जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं हम और आप, और 2 रकात पढ़ के मस्जिद से कैसे भागते हैं? दुकान का नुकसान ना हो जाए, ग्राहक ना चला जाए, बाहर निकल करके 4-4 घंटे पंचायत करने वाले, इलेक्शन के मौके पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बकवास करने वाले, जुमे की नमाज पढ़ करके जब निकलते हैं मस्जिद से 2 रकात पढ़ के, और जिन्होंने 2 रकात की आदत बना रखी है, अगर इनसे पूछ लिया जाए रकात कितनी है तो बता नहीं पाएंगे। 2 रकात नमाज पढ़ करके जुमे की मस्जिद से निकल जाने वाला और दावा करता है कि मुझको अल्लाह से मोहब्बत है, मैं अल्लाह के नबी का आशिक हूं, मैं अल्लाह के नबी की इत्तबा कर रहा हूं। आप बताइए करते नहीं करते? ऐसा है, पूरी मस्जिद खाली है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह के हम आशिक हैं, रसूलुल्लाह के हम चाहने वाले हैं, जुमा 2 रकात पढ़ के मस्जिद से बाहर है। कहां चला गया नबी का तरीका? कहां चली गई नबी की इत्तबा? सुन्नतें कौन पढ़ेगा? सुन्नतें कौन पढ़ेगा? नफले कौन पढ़ेगा? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, जन्नत में सबसे पहले जाने की तमन्ना रखने वाले, कब्र में हम जाएं तो हमारे लिए कब्र कुशादा हो जाए, फैल जाए, और साहब सुन्नतें गायब है। एक जगह जनाजे की नमाज में जाना हुआ, बात आई तो मैंने ये बात रखी कि भाई वो क्या कहते साहब, मौलवी साहब नियत बता दीजिए, ठेका ले रखा है, नियत बता दीजिए। तो मैंने कहा भाई नियत बता दी गई, चलिए भाई नियत बता दी जाएगी। तो खाली नियत, जनाजे की नमाज में खाली नियत है, 4 तकबीरें होती हैं, पहली तकबीर के बाद में सना पढ़ी जाती है, दूसरी तकबीर के बाद में दुरूद पाक पढ़ा जाता है, तीसरी तकबीर के बाद में दुआए मग़फ़िरत पढ़ी जाती है। ये बात मैंने कही तो उसके बाद पता है क्या सुनने को मिला? अम्मा ये तो सुन्नत ही तो है, ये सुन्नत है। उलमा मौजूद हैं, जो आदमी सुन्नत को इतना हल्का समझेगा, उसका मजाक बनाएगा, उसका ईमान और निकाह सब चला जाएगा। मैंने ये बात रखी कि आप कहते हो नियत बता दीजिए मौलाना साहब, अरे जनाजे की नमाज में अल्लाह के नबी ने सिर्फ नियत पढ़ी है, सना नहीं पढ़ी, दुरूद पाक नहीं पढ़ा, दुआ नहीं पढ़ी, और उम्मती अल्लाह का बंदा नबी के तरीके का मजाक यूं उड़ाता, इनकार यूं करता। अब मौलाना साहब बता तो रहे थे, लेकिन है तो ये सुन्नत, क्या समझा ये सुन्नत को? आपको पता है सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला, सुन्नत का इनकार करने वाला क्या फरमाया मेरे आका ने? जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझको जिंदा किया, और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया उसने मुझको कत्ल कर दिया, उसने मुझको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहां मुसलमानों, कहां चली गई नबी की इत्तबा? नबी का हुक्म हम तोड़ें, नबी की नाफरमानी हम करें। याद रखो नबी की सारी जिंदगी अल्लाह की इताअत है। एक एक सुन्नत, एक एक तरीका अल्लाह की इताअत है।
तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, क्या कह रहा अल्लाह, अगर मोहब्बत है अल्लाह से मेरे नबी की इत्तबा करो, मेरे नबी ने जो किया वो करो। तुम 2 रकात जुमा पढ़ के चले जाओ, उसके बाद ये नबी की इत्तबा है। जनाजे की नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, 200 आदमी जनाजे की नमाज में खड़ा है नियत बांध करके, और उसके बाद में ना दुआ याद है, ना सना याद है, ना दुरूद पाक याद है। उसके बाद अगर बताया जाए साहब ये सुन्नत ही तो है, नबी के तरीके को इतना हल्का समझा। और बीवी अगर घर में कुछ कह दे, बीवी तो शायद रात का 2 बजा होगा, बीवी की इत्तबा करेगा, 2 बजे रात को वो काम करके आएगा। दिन में दौड़ेगा, रात बीवी ने कहा है ना खाना नहीं मिलेगा। और नबी जिस पैगंबर के जरिए से, जिस नबी के जरिए से, जिस अल्लाह के हबीब के जरिए से मुझको और आपको गुमराही के रास्ते से अल्लाह ने ईमान का रास्ता दिया, जन्नत का रास्ता मिला, अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता मिला, अल्लाह को राजी करने का रास्ता मिला, किससे मिला? नबी से। और उन नबी की सोहबत में बैठने वाले चहीते सहाबा कराम जिनके जरिए से दीन हम तक आया। इत्तबा जानते हो किसे? जुमा छोड़ने वाले और जुमे की सुन्नतें छोड़ करके 2 रकात पढ़ के भाग जाने वाले, जनाजे की नमाज को यूं ही बस अल्लाह अकबर कह के पढ़ने वाले, और तमाम तरीकों को छोड़ने वालों। पता है इत्तबा क्या चीज है? मेरे और आपके पैगंबर आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वाज फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। कुछ लोग दाएं बाएं इधर उधर खड़े हैं, जैसे आपके इस जलसे में खड़े हैं। आते हैं कुछ लोग ऐसे भी खड़े हैं, कोई काम नहीं, बात दीन की हो रही है। अरे बैठना है तो बैठ करके अल्लाह रसूल की बात सुनिए, वरना अपने घर जाइए। टहल रहे हैं, इस तरीके से हमारे जो अकाबिर उलमा बात करते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। खड़े हैं, इधर बैठे उधर बैठे, बैठ जाइए सुकून से। ये तरीका है, ये क्या तरीका है? बात हो रही है, प्रोग्राम चल रहा है, उलमा कराम आपके सामने बात कर रहे हैं और आप चल फिर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग चल फिर रहे थे, खड़े थे मस्जिद नबवी के अंदर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। किससे कहा था बताइए? जो लोग खड़े थे उनसे कहा था। एक बहुत मुअज़्ज़ज़ सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घर से निकले, मस्जिद में आ रहे थे, सड़क पे थे, अल्लाह के नबी की आवाज कानों में पड़ी, बैठ जाओ। कहा उनसे था जो खड़े थे, जो मजलिस की बेदबी कर रहे थे। ये अदब है मजलिस का कि बैठे हम सुकून से। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सड़क पे बैठ गए, सड़क पे बैठ गए। अल्लाह के नबी ने भी देखा, दीगर लोगों ने भी देखा। उसके बाद अल्लाह के नबी से जब मुलाकात हुई, कान खोल के सुने आप, हम सब, अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसऊद से फरमाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बैठ जाओ, जो लोग खड़े थे उनसे कहा था बैठ जाओ। तुम तो चल के आ रहे थे, तुम तो चल के आ रहे थे, तुमसे नहीं कहा था बैठो, तुम क्यों बैठ गए थे? जवाब सुनो सहाबी रसूल का, जवाब सुने हम और आप। उस नबी के हम उम्मती हैं और वो लोग भी उसी नबी के चाहने वाले थे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, प्यारे हबीब, आपकी आवाज, आपकी बात, आपकी आवाज अब्दुल्ला इब्न मसऊद के कान में पड़े और अब्दुल्ला की बैठ जाओ, और अब्दुल्ला इब्न मसऊद की इतनी मजाल कि आवाज कान में पड़े और अब्दुल्ला इब्न मसऊद चलता रहे, आता जाता रहे। ये तो मेरी मजाल नहीं, आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो बस मैंने तो ये समझा मेरे नबी की आवाज मेरे कानों में पड़ी है, मेरे नबी का हुक्म है बैठ जाओ, मैं सड़क पे बैठ गया। ये नबी का हुक्म नहीं है कि सुन्नतें छोड़ करके निकल जाओ, ये नबी का हुक्म नहीं है कि जनाजे की नमाज यूं ही पढ़ लो, कभी याद न करो, तमाम सुन्नतों को छोड़ो। अभी हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब दामर बरकातुम बता रहे थे, खाने का तरीका नहीं, पीने का तरीका नहीं, चलने का तरीका नहीं, नबी के तरीका कोई हमारे अंदर नहीं। जन्नत में जाने को सबसे पहले हम बैठे हुए हैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ बहनें बैठी हुई हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।
जितनी बेहयाई बेशर्मी मगरिबी तहजीब से हम लोगों ने ली है, हम और आप भी किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, कोई किसी खातून का शौहर है, जो बेहयाई बेशर्मी हमारे अंदर आई है। और यानी शादियों में देख लीजिए, कोई नबी का तरीका नहीं। अल्लाह के नबी की भी अज़वाज मुताहरात थी, बेटियां थी, बापर्दा थी, बाहया थी। और यानी नंगापन बेहयाई के कपड़े है नबी के उम्मती, नबी के चाहने वाले, नबी के आशिक हैं। जन्नत में सबसे पहले जाने को मिल जाए, कहां चला गया हमारा वो तरीका जो नबी ने हमको सिखाया था कि दो सहाबी, एक सहाबी हैं अज़वाज मुताहरात बैठी हुई हैं, एक सहाबी नाबीना हैं, देख नहीं सकते हैं, और वो आते हैं तो अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से अज़वाज मुताहरात से फरमाते हैं इनसे पर्दा करो। हमारी माएँ बहनें गौर से सुने इस बात को, कहां चली गई हमारी शर्म व हया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनसे पर्दा करो। अज़वाज मुताहरात कहने लगी, अल्लाह के नबी की ज़ौजा फरमाने लगी, ए अल्लाह के नबी इनसे क्या पर्दा, ये तो देख नहीं सकते हैं, ये तो नाबीना हैं, इनके तो आंखें नहीं हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नाबीना हैं, अंधे हैं, तो क्या तुम भी अंधी हो? ये तुमको देख नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नजर तो इनके ऊपर पड़ेगी। कहां चला गया पर्दा, कहां चली गई हया? हम भाई बाप बेटे ला ला करके जवान बच्चियों को जैसे कपड़े औरतों को पहनाते हैं, बेहयाई और बेशर्मी का एक आम समा होता है। शर्म करें। आपको एक वाकया बता के अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। आपने अभी फलस्तीन में एक इमारत गिरी, एक खातून उसके अंदर दबी हुई थी। गौर करें हमारी और माएँ और बहनें, कहां चला गया हमारे पर्दा, कहां चली गई नबी की वो इत्तबा। जब आप हजरत फातिमा, हजरत सुमैया, हजरत खदीजा के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगी, नजात कहां से हो जाएगी। इमारत के नीचे दबी पड़ी है खातून, मलबे से उसको निकाला जा रहा है। मलबे से उस औरत को, अंदाजा लगाइएगा, जरा गौर करिएगा, एक औरत हमारे और आपके ऊपर इमारत गिर जाए, क्या हाल होगा? कोई दूसरी चीज याद आएगी? बस एक ही चीज याद आएगी, जान बचे, कोई बचा ले। वो औरत इमारत के नीचे दबी पड़ी है, पूरी इमारत उसके ऊपर है, निकालने वाले निकाल रहे हैं। वो औरत क्या कह रही है? अल्लाह ताला वो जैसा ईमान, वो हया हमारी माओ बहनों को अता फरमाए। वो औरत क्या कह रही है? मुझको निकालना हिसाब से, मेरे कपड़े ना हटने पाए, मेरा बदन न नंगा होने पाए, मेरे बदन पर किसी मर्द की नजर न पड़नी पाए। इमारत के नीचे दबी हुई है, जान के बचने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह औरत क्या कह रही है? भाई मुझको निकालना बाहर, लेकिन मेरे पर्दे का ख्याल करना, मेरी इज्जत का ख्याल करना, मेरी शर्म हया का ख्याल करना। मुझको निकालना तो मेरी बेपर्दगी ना होनी पाए, मेरे ऊपर कपड़ा डाल देना। अल्लाह ताला उन ईमान वालों के जैसा हम सबको मजबूत ईमान अता फरमाए, फलस्तीन की हिफाजत फरमाए, अहले फलस्तीन की हिफाजत फरमाए, फिर से मस्जिद अक्सा को आबाद फरमाए। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अर्ज ये करना है, कहाँ चली गई वो इत्तबा? अल्लाह ताला इसी को फरमा रहा है कुरान के अंदर, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे नबी की इत्तबा करनी पड़ेगी, मेरे नबी की बात माननी पड़ेगी। और अगर मान लोगे, कौन नहीं जाना चाहता है जन्नत में? कौन नहीं चाहता है पुल सरात के रास्ते से मैं बरक रफ्तार बिजली की तरह गुजर जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि मैं कब्र के आजाब से बचा लिया जाऊं? कौन नहीं चाहता है कि अल्लाह का मैं दीदार करूं? कौन नहीं चाहता है? कौन मर्द, कौन औरत नहीं चाहती है कि अल्लाह मुझसे राजी ना हो जाए, अल्लाह का दीदार ना हो जाए, अल्लाह मेरी मगफरत करे। अल्लाह फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। क्या बदला मिलेगा? फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और क्या देगा? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम नबी की इत्तबा करोगे, सुन्नतों पर अमल करोगे, नबी के तरीके पर चलोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारी मगफरत कर देगा। अल्लाह बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला मुझको और आपको अपने हबीब के एक एक तरीके पर मरने और मिटने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए। अल्लाह अपने और अपने हबीब की हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।